नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत आज ये जो कुंडली आपके सम्मुख है एक 42 वर्षीय व्यक्ति की है। साधन से संपन्न। शास्त्र कहता है यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यौवनम, यौवन शब्द का अर्थ होता है जवानी, यानी कि जवानी के दिन हो। धन संपत्ति यानी कि पर्याप्त मात्रा में धन संपदा हो। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम, प्रभुत्व हो। अगर आपका खुद का प्रभुत्व तो ठीक, अन्यथा पिता का प्रभुत्व हो। समाज में पिता के प्रभुत्व के चलते आपको जाना जाता हो, पिता अच्छे खासे नाम वाले हों। प्रभुत्वम अविवेकिता, और साथ ही साथ ऐसा प्रायः देखने में आता है कि जहां ये तीनों चीज एक साथ जिस घर में हो, जवानी हो, धन संपदा हो, पिता का प्रभुत्व हो, तो बच्चे में एक चीज अपने आप डेवलप कर जाती है, वो है अविवेकिता, विवेक का खो जाना। अब शास्त्रकार कहते हैं कि एकैकमप्यनर्थाय, इसमें से एक भी किसी के पास हो तो वो अनर्थ का कारण बन सकता है। प्रायः कहते हैं कि जवानी में लोग होश खो देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जोश रहता है। किसी के पास धन संपदा हो तो किसी को वो नहीं पहचानता, प्रभुत्व हो तो अपने सामने किसी को नहीं लगाता, अहंकार में हमेशा अकड़ा रहता है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि एकैकमप्यनर्थाय, इसमें से एक भी किसी के पास हो तो वो अनर्थ का कारण है। किमु यत्र चतुष्टयम, अगर कहीं चारों एक साथ किसी एक व्यक्ति में हो जाए तो वहां का तो भगवान ही मालिक है। इन साहब का दिल्ली में इनके पिताजी के द्वारा, चूंकि 42 वर्ष की अब इनकी उम्र है, पिताजी के द्वारा शुरू किया हुआ दिल्ली में कई सारे, लगभग 3 स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली में इनके चल रहे हैं। संचालन अभी इन्हीं के हाथ में, सब कुछ ये देखते थे। बहुत अच्छी जिंदगी, बहुत अच्छा पैसा रुपया, सब कुछ। 2013 1 जनवरी कुछ लोगों की जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ा और इनके लिए 1 जनवरी की रात एक काली रात साबित हुई, ऐसा कि जिसका भुगतान ये आज भी कर रहे हैं। उस रात अपने दोस्तों के साथ ये बाइकिंग कर रहे थे, बाइक चला रहे थे, और इसी बाइकिंग के क्रम में, बाइक चलाने के क्रम में एक्सीडेंट होता है और इनके शरीर का ये जो बायां हिस्सा है पूरा, ये पूरा का पूरा बायां हिस्सा पैरालाइसिस इनको मार देता है। अब न तो बाइक चला सकते हैं और न ही कुछ, हालांकि फिलहाल इस अवस्था में है कि चल फिर सके, लेकिन शरीर अभी भी देखने से टेढ़ा साफ साफ समझ में आता है। भगवान ने क्या सुंदर स्वरूप और स्वरूप दिया था। प्रायः देखा जाए तो हम सभी, मैं विशेष करके अभी हम पटना में हैं, हम लोग देख रहे हैं, राह में निकले तो लड़कों को जिस तरह से बाइक चलाते, हवा में वो खुद मरे, दूसरे को भी साथ साथ ले मरे, ऐसी अवस्था में चलाते हैं। क्या मिलता है उसको, उनको भगवान जाने। पर जब उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो सोचिए कि क्या बीतती होगी उनके पेरेंट्स पर, माता पिता पर। जिस बच्चे को पाला पोसा, इतना बड़ा बनाया कि बड़ा होकर के हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, अच्छा तो वो क्या करेगा, अब तो अपनी जिंदगी को लेकर के ही वो झक रहा है। आइए इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि उस समय ऐसा क्या था, कौन सा ग्रह योग और दुर्योग चल रहा था जिसके चलते इनके साथ ऐसी दुर्घटना घटी। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं ग्रह योगों को जिम्मेदार ठहराऊं, उससे कहीं ज्यादा मैं ऐसे नवयुवक जो मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनको एक बार अवश्य कहना चाहूंगा कि बाद में उनकी कुंडली देखी जाए और ऐसे किसी ग्रह योग को ढूंढा जाए, ऐसा दिन न आने दें, क्योंकि बाद का जो जीवन है वो बड़ा दुखमय हो जाता है। अभी तो आपने जो किया उसमें हो सकता है आपको आनंद आया और आएगा, लेकिन बाद में वो आनंद कहां चला जाता है
पता नहीं चलता। इनसे अगर ऐसे लोग मिले तब समझ में आएगा कि क्या बीत रही है इनके ऊपर। मैं मिला, मैं इनसे सामने हुआ, तब समझ में आया कि कैसे अब इस अवस्था में जब रोते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि इनके साथ दया किया जाए या क्या किया जाए, कैसे दया किया जाए, दया भी किया जाए तो किस तरह का, ऐसे लोगों के साथ कैसे दया। खैर, मैं ज्योतिषी हूं, भावनाओं में नहीं बह सकता। आइए जन्म कुंडली का हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, यह वृष लग्न की कुंडली है। वृष लग्न और लग्न का मालिक कहां चला गया, तो जहां पर इस कुंडली में आप 7 नंबर देख रहे हैं, देखिए वहीं पर बुध और शुक्र दो ग्रह बैठे हुए हैं। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, परंतु मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि लग्नेश का 6वें, 8वें और 12वें भाव में जाना कभी भी बेहतर नहीं होता। हालांकि शुक्र वहां स्वराशिस्थ हैं, लेकिन शुक्र 6वें भाव में बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि कहां पर डाल रहे हैं, विनाश भाव पर। और जब शुक्र की दृष्टि विनाश भाव पर पड़े, वैसे तो शुक्र को द्वादश भाव में सर्वथा उपयुक्त ग्रह माना गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्रहों की गणना में शुक्र को ही द्वादश भाव में माना जाता है, 12वें भाव में। परंतु शुक्र अगर द्वादशस्थ हो या कुंडली में शुक्र बली हो, तो ऐसे जातक अगर अपने आप को संभाल न पाए तो गलत चरित्र, चारित्रिक दोष आ जाता है, मद्यपान करना, गलत आदतें, व्यसन जिसको कहते हैं व्यसन, और व्यसनी होकर के जब कोई व्यक्ति व्यसनी हो जाए, व्यसनों में फंस जाए, तो निश्चित उसका अंत बुरा ही होता है। तो शुक्र का बलवान होना जहां व्यक्ति को सुखद जीवन देता है, वहीं कुंडली में शुक्र का बली होना जातक को दुर्योग भी दे देता है। जितने लोगों की कुंडलियों में मालव्य योग है और मालव्य योग के साथ साथ और पापक ग्रह बली हैं, तो ऐसे लोग सुख तो भोगेंगे, लेकिन वो सुख गलत होगा। ये मैंने जितना भी कुंडलियों के अध्ययन किया, ये जो चीजें मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये नोट करिए। जिन लोगों को ज्योतिष का अध्ययन करना है, ज्योतिष को समझना है, उनके लिए ये बात है कि जिनकी कुंडली में शुक्र मालव्य योग लगा रहा है, शुक्र बली है, ऐसे लोगों को पर स्त्रीगमन, गलत आचरण अवश्य करने के लिए वो विवश कर देता है। अगर कुंडली में जैसे कि बृहस्पति बली न हो या और कोई ग्रह जो शुभ ग्रह है वो पूर्ण बली न हो, सही दिशा न दे रहा हो, तो जातक दिग्भ्रमित अवश्य हो जाता है। आगे देखिए, जिस समय 2013 में इनके साथ ये दुर्घटना घटी, अभी वर्तमान में इनको शुक्र की महादशा चल रही है और उस समय भी इनको शुक्र की ही महादशा चल रही थी। शुक्र लग्नेश और रोग दोनों भाव के मालिक स्वतः बैठे भी रोग भाव में हैं। और इनकी राशि पर सबसे पहले गौर करिए। जहां पर इस कुंडली में आप 8 नंबर में चंद्रमा को देख रहे हैं, यही इनकी राशि है। तो 8 नंबर में चंद्रमा के होने से इनकी राशि हो गई वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि पर शनि की 7.5 चल रही थी। अब शनि की 7.5 नवंबर 2011 से प्रारंभ हुई और 13 में इनको यह भयंकर एक्सीडेंट हुआ। अब आगे देखिए, जब इनका एक्सीडेंट हुआ यानी 2013 में, 2012 में शुक्र की महादशा में इनको शनि का ही अंतर चल रहा था। मैं ज्योतिष के माध्यम से इन चीजों को सिद्ध कर रहा हूं, परंतु मैं फिर से एक बात दोहरा दूं कि जैसा जो बोता है उसको वैसा काटना ही होगा। अब इस कुंडली में एक और चीज पर गौर करिए। शनि और केतु की युति, इसको ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष अथवा शापित दोष कहते हैं, जो कि स्वतः द्वितीय भाव में कुंडली में 3 मारक स्थान बताए गए हैं। पहला, जहां पर इस कुंडली में 9 नंबर आप देख रहे हैं, जहां पर राहु है, यह कुंडली का अष्टम स्थान, सबसे बड़ा प्रबल मारक, मृत्यु स्थान। दूसरा, इस कुंडली में जो जहां पर आप 3 नंबर देख रहे हैं, शुक्र माफ करिएगा, शनि और केतु की युति है, कुंडली में दूसरा मारक स्थान। और तीसरा मारक सप्तम स्थान को कहा जाता है, जहां पर आप चंद्रमा को देख रहे हैं। तो शुक्र की महादशा में शनि का अंतर 2012 के दिसंबर में, यानी कि 12 के अंत में इनको लगा, और अंत का मतलब लगभग कुछ दिन बाकी थे अभी, तभी लगा। और जनवरी के प्रथम तारीख को ही शनि आते अपना सबसे पहला काम किए कि पैरालिसिस। कैसे? क्योंकि अष्टम स्थान में राहु बैठा है और शनि की 7वीं पूर्ण दृष्टि वहीं पर मृत्यु स्थान पर पड़ने के चलते ऐसी स्थिति उसने बनाई कि जातक का बायां अंग पूरा पैरालाइज्ड हो गया।
शनि की साढ़े साती अभी भी बाकी है, शनि की साढ़े साती समाप्त नहीं हुई है, साढ़े साती का क्रम अभी भी जारी है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को अभी शनि की साढ़े साती 2019 तक चलनी है। सवाल यह उठता है कि ऐसा होने के और भी कुछ कारण थे या बस ऐसे ही इन्हीं दो ग्रहों के कारण? तो सबसे पहले लग्न पर नजर डालिए। लग्न के दोनों तरफ, एक तरफ मंगल क्रूर ग्रह और दूसरी तरफ शनि पाप ग्रह, और बीच में लग्न 2 नंबर खाली, इसको पाप कर्तरी दोष कहते हैं। जहां पर इस कुंडली में 10 नंबर लिखा है, कुंडली का यह 9वां स्थान भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठे तो हैं परंतु नीच के। तो मैंने जो शुरुआती दौर में श्लोक बोला था वो 100% श्लोक इस कुंडली पर घटित हो रही है कि यौवन भी था, धन संपत्ति भी, पिता के द्वारा स्थापित 2-2, 3-3 स्कूल हैं, तो प्रभुत्व भी होगा समाज में, और अविवेकिता तो है ही क्योंकि बृहस्पति नीच के हैं और 9वीं पूर्ण दृष्टि ज्ञान भाव पर डाल रहे हैं। और उस अविवेकिता का फल ये जीवित है, यही बहुत है, क्योंकि रोग भाव में बैठे शुक्र की महादशा चल रही है। उनको शनि का अंतर, जिसकी मृत्यु स्थान पर पूर्ण दृष्टि जान ली जा सकती थी, हो सकता है माँ बाप के बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे कि पुत्र सुख अभी उनकी कुंडली में लिखा होगा, जिसके चलते इनकी जिंदगी बच गई। अब ये रो रहे हैं, काफी दुखित हैं, लेकिन कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बीत चुकी है, अब इसका कोई भी बदलाव संभव नहीं है। डॉक्टर जो दवाएं चला रहे हैं उससे धीरे धीरे उनका ऐसा मानना है कि हो सकता है पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये ठीक हो जाएंगे। वैसे कुछ बहुत हद तक ये चल फिर पा रहे हैं, लेकिन एक अंग बायां जो हिस्सा है वो पूरी तरह से देखने से लगता है कि वो टेढ़ा हो गया है। खैर, निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या उपाय अब करना चाहिए? सबसे पहले इनकी कुंडली में जो ये पाप कर्तरी दोष लगा हुआ है, इसकी शांति। धन भाव में शनि केतु की युति से पितृदोष बन गया है, जिसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध अति आवश्यक है, क्योंकि पितरों की जब कृपा होगी तो ऐसे व्यक्तियों को सद्बुद्धि प्राप्त होगी। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि संतान की आवश्यकता, संतान की जो आवश्यकता है वो माता पिता से कहीं ज्यादा पितरों को होती है। वो चाहते हैं कि हमारे घर में उत्तम संतति जन्म ले, क्योंकि जब उत्तम संतति हमारे घर में आएगी तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से हमारा मान सम्मान, समाज में यश प्रतिष्ठा फैलेगा। तो वो बार बार यही इच्छा करते हैं कि हमारे घर में उत्तम संतति जन्म ले। लेकिन अगर ऐसी संतति उत्तम होती हो तो भगवान बिना संतति के रखें, वो ज्यादा बेहतर है। अब माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी निश्चित रूप से आप कल्पना कर सकते हैं, और मैं तो यही जानता हूं कि जिसके साथ हुआ है वही इसके बारे में बेहतर समझ सकता है। हम और आप तो बस केवल कल्पना ही कर सकते हैं। जिसके साथ ऐसी दुर्घटना घटी है, इस बेहतर तो वही समझ सकता है। तो सबसे पहले पाप कर्तरी दोष, पितृदोष की शांति कराएं, त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं, साथ ही साथ हनुमान जी का पाठ, इनके लिए विशेष रूप से बजरंग बाण का पाठ ब्राह्मण के द्वारा जितना हो सके, कम से कम हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए 1000 बजरंग बाण का पाठ ब्राह्मण के द्वारा इनके लिए कराया जाए। और हो सके तो अभी भी रोग की स्थिति कुंडली में कमोबेश बनी हुई है, तो जितना हो सके इनके लिए महामृत्युंजय का लगभग 54,000 करके 2-3 बार अगर इनको महामृत्युंजय का जप इनके लिए करवाया जाए तो भगवान की कृपा से उस दवा के माध्यम से ही बहुत हद तक स्थिति ठीक हो सकती है। तो दर्शकों, ये थी एक 42 वर्षीय युवक की कुंडली, जिन्होंने अपने गलत डिसीजन से, अपने गलत रवैये से अपने जीवन में कांटे बोलिए सुखद जीवन को दुखद बना लिया।